विशाखापट्टनम नाम सुना है? एकदम कोना है भारत देश का। स्वामी विवेकानंद का स्थान है कन्याकुमारी, वहाँ गए थे। हाँ, तो वहाँ सत्संग था। अब है वहाँ भारत के बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पोर्ट है ना, वहाँ पर हैं बहुत सारे साधक। रिकॉर्डिंग। तो वहाँ हम लोग गए, तो जिनके घर रुके थे वो वहीं के भाषा के थे, तेलुगु थे कि मद्रासी थे, पता नहीं कौन, वहीं की भाषा थी। तो हम लोग गए तो नीचे भोजन 11 बजे, हमको भूख लगी, हम नीचे गए तो माँ बेटी थी दोनों। तो मैंने बोला पापी पेट का सवाल है भाई, खाना बनाना है अब। तो उन्होंने भी इशारा किया, अब मैंने इशारा किया तो उन्होंने भी कहा अंदर आओ। तो अंदर गए तो मैंने कहा लौकी। अम्मा, मैंने कहा लौकी लौकी। तो फिर उन्होंने बोला अम्मा। अब एक तो अम्मा कहाँ से बोला समझ में नहीं आया, फिर बाद में पता चला वहाँ सबको ही अम्मा बोलते हैं। पर वो लौकी न समझे तो नहीं समझे, फिर मैं क्या इशारा करूं लौकी का। तो फिर वो अपनी बेटी को बोले अम्मा। फिर हम लोग घबरा गए, अब क्या करें। फिर मैंने बोला आलू आलू आलू, पोटैटो पोटैटो, क्या करें अब, कुछ तो करना पड़े। फिर उन्होंने पोटैटो तो दे दिया हमको। फिर मैंने बोला आटा। अम्मा, तो मैंने कहा अब क्या होगा हमारा आज। मैंने कहा अच्छा अम्मा मसालेदानी। अम्मा दानी। अब 5 मिनट तो मेरे ऐसे गए, मैं खाना बनाऊं तो क्या बनाऊं। मैंने साथ वाली बहन को बोला आज समझो गुरुवार है, यहाँ कुछ नहीं होगा आज, क्योंकि हम कुछ बोल रहे थे ना, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उनके मैंने किचन में केले देखे, छोटे छोटे केले होते हैं बहुत अच्छे, वो हमने 2 लिए, एक नारियल पानी लिया और मैंने कहा अब यही आज प्रसाद है। तो उन्होंने बोला अम्मा, मैंने कहा कैसे बनाए, आपको कुछ आ ही नहीं रहा है। तो फिर उन्होंने इंग्लिश में कहा कि माई हस्बैंड विल कम एट 6 o'clock, सो यू प्लीज़ कम एट 6। तो मैंने कहा ठीक है हम 6 बजे आते हैं। ऐसा करके हम केले और नारियल पानी लेके गए, खा के पानी पी के हमने दिन काटा। और 6 बजे जब उसके पति आए तब हमने एक एक चीज़ मांगी, लौकी। फिर उन्होंने बोला हाँ लाते हैं, फिर उनकी भाषा में वो कुछ और बोल रहे थे तो ले आए। फिर मसालेदानी, तो फिर उन्होंने मसाले दिए। फिर शाम को हमने 7 साढ़े 7 बजे खाना खाया। तो बड़े हम लोग उस दिन तो निकाला, पर आनंद से निकाला। कुछ भी मांगने जाए तो हमारा चेहरा ही देखें वो, और एक ही शब्द बोले अयो अम्मा। हम क्या करें, अयो अम्मा कुछ दो हमको, फिर अटक जाए, बस अयो अम्मा अटक जाए। फिर तो बाद में तो मैं भी बोलती अयो अम्मा, क्या करें हम, कुछ आ ही नहीं रहा। हाँ। फिर लास्ट में उतर रही थी, ट्रेन का टाइम था, तो थोड़ा शगुन होता है ना कि गुड़ खा के निकलो। फिर मैं नीचे सीढ़ी उतरी तो मैंने कहा अम्मा लिटिल गुड़। तो फिर वो मेरे को देखी कि ये बहन जी ये क्या कर रही हैं ऐसे। मैंने कहा अम्मा लिटिल गुड़। तो उसने बोला वाई लिटिल गुड, वेरी गुड। उसको गुड़ को लगा गुड़, GOOD, मतलब मैं उसको लगा अम्मा थोड़ा अच्छा। उसने बोला थोड़ा अच्छा क्यों, अम्मा बहुत अच्छा। मैंने कहा फिर फंस गए, गुड़ भी नहीं मिलेगा, अब क्या होगा। उनके पति नीचे उतर गए थे। मैंने कहा अब इसका क्या किया जाए। फिर मैंने दिमाग लड़ाया, गुड़ पे अंग्रेजी में क्या लिखा होता है। मैंने कहा अम्मा जैगरी। आइयो जैगरी बहुत लाता, अभी लाता, ले आई। फिर उसने गुड़ दिया हमको, पर इतने अच्छे लोग थे। हमको एक छोटे छोटे गणेश जी दिए भेंट में, हमको तिलक लगाया, हमको हल्दी दी, बापूजी का आश्रम के लिए भेंट दी। और फिर हमको, मैंने उसको बोला जब तुम हिंदी समझ ही नहीं रहे हो उनके पति को, तो आप लोग बापूजी से दीक्षित कैसे हुए। तो बोला बस बापूजी आया, बहुत आनंद आया, आनंद आया, माला दिया, बैठ गया, ले गया, जब करता है बस। बाकी वो स्वामी जी का सत्संग समझ नहीं पाते हैं, अमुक अमुक समझते हैं, बाकी वो नाम सुमरन पक्का करते हैं। सुबह उठ के घर के सब लोग मंत्र कर रहे थे सब।
तो देखो बापू का प्रसाद कहाँ कहाँ तक बटा है। जहाँ हिंदी भाषा भी नहीं है, माध्यम भी नहीं है, साधन भी नहीं है, छोटी सी समिति है, सत्संग में 60 लोग हुए थे बस, लेकिन मैं उन 60 को भी धन्यवाद करी। एकदम समुद्र लगता है वहाँ पर, वहाँ तक उन्होंने प्रोग्राम कार्यक्रम सत्संग छोटी स्केल पे भी करते रहते। तो देखो कहाँ कहाँ बापू ने खजाना लुटाया है जयराम जी की। तो बहुत गहराई से देखोगे तो भाषा से ज़्यादा जो भाव हैं वो काम करते हैं। ये बेंगलोर में सत्संग था, बेंगलोर में भी बहुत अच्छा आश्रम है, इसे लंबाई में बना है। तो बेंगलोर के बाद वहाँ मैसूर है ना कि मसूरी है, नहीं मैसूर, तो मैसूर है, वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक साधक जा रहा था। वो बोला बहन जी मैं जा रहा हूँ, वहाँ बहुत अच्छा शिव पार्वती का मंदिर है, तो आपको चलना हो तो हम शाम को आ जाएंगे। मैंने कहा चलो। हम अचानक से, हम कोई जाने का था नहीं, तो हम उनके साथ चल पड़े। तो हमने भी खाने को कुछ लिया नहीं, चने वने थे हमारे पास, हमने वो डाल दिए। लेकिन रास्ते में जो गाड़ी चला रहा था उसको भूख लग गई, तो उसने बोला कि बहन जी थोड़ा गाड़ी रोक लूँ, मैं कुछ खा लूँ? हाँ खा लो। मैंने कहा। तो जैसे वो खाने गया ना, तो वो इडली का वहाँ पर दुकान था, तो जिसकी इडली बनाता था वो ब्राह्मण था, और इडली का सांचा कितना था कि यहाँ से समझो आप 5 फुट का, एक बार निकले तो 200-300 इडली बाहर। जैसे कब्बट का ढक्कन कैसे खोलते हैं, ऐसे आप एग्जैक्ट कब्बट समझ लो, कब्बट जैसा सांचा था, खोलो और इडली इतना मात्रा में बाहर आ जाता है। तो वो उसको दिया खाने को, तो हमको देखा कि ये लोग ऐसे ही बैठे हैं, तो उनको बोला कि अयो अम्मा इडली? तो उसने बोला नहीं अम्मा नो इडली। क्यों? अम्मा साध्वी। ओह अम्मा साध्वी है, हाँ। मैं आता अम्मा के पास, फिर वो आया हमारे कांच पे खटखट की, अम्मा तपा इडली। तो मैंने कहा तपा? हाथ जितना बड़ा, एक खाएगा सुखी हो जाएगा, इतनी बड़ी इडली थी, हाथ जितनी। तो फिर मैंने सच में बोला कि हाँ सच में इतनी बड़ी इडली है, अभी लाता है। तो केले के पत्ते पे रख के आया, और चटनी भी केले का ऐसा बनाया दोना, और उस पे रख के आया। बोला अम्मा केले का पत्ता शुद्ध, आप खाता सुखी हो जाता। तो सुखी मैंने कहा नहीं मैं सुखी हूँ ऐसी। तो उन्होंने, मैंने कहा नहीं मैं बाहर का नहीं खाती हूँ। अम्मा ब्राह्मण चोटी है, ऐसा चोटी पकड़ा उसने अपना। तो मैंने कहा अच्छा आप ब्राह्मण है? गणेश जी का पूजा, अम्बे माता का पूजा, शिव जी को पूजा, विष्णु को पूजा, सबको पूजा, और तुमको तुलसी का पत्ता रख के देता। इतने प्यार से वो केले के पत्ते पे तुलसी का पत्ता रख के दिया। तो फिर हमने एक एक इडली उससे ले ली। फिर इतना खुश हुआ कि पैसे भी नहीं ले रहा था, कहा अम्मा का पैसा नहीं लेगा। तो वहाँ बड़ा आनंद है। भाषा समझ में नहीं आती है, पर उनके भाव बहुत अच्छे हैं। और वहाँ भी दक्षिण भारत में भी खूब महिला भक्त हो गई। बापूजी कभी कभी ललिता देवी की कथा सुनाते हैं, कोई सुना हो तो, जो बाद में ललेश्वरी देवी हो गई, मंदिर के प्रांगण में भजन गाती थी, वो सिद्ध मूर्ति हो गई। और वहाँ बड़े मंदिर शुद्ध पवित्र, अच्छा वातावरण है। साधकों का थोड़ा है कि बिखरे बिखरे अलग अलग हैं, पर निष्ठा बापू के वचनों में उनकी खूब है। जब तो कई हमारे साहित्य आश्रम के तेलुगु भाषा में, उड़िया भाषा में और वहाँ की भाषाओं में भी प्रकाशित हुए, ताकि वहाँ के साधक लाभ ले सकें। नारायण हरि नारायण बोलो अम्मा। हाँ? वहाँ सबको ही अम्मा बोलते हैं, पर अम्मा नहीं बोलेंगे, अम्मा ऐसे। उनका बोलने का तरीका ऐसा होता है, बड़ा लंबा करके बोलते हैं ये। आप हंसो औरों को हंसाओ, आप जगो औरों को जगाओ, आप हरि नाम जपो औरों को जपाओ, आप गुरु के मार्ग पे चलो औरों को चलाओ।